पूरा राजस्थान कह रहा है, जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। पूरे राजस्थान ने ऐलान कर दिया है, गहलोत जी कोनी मले वोट जी। एमपी और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का डिब्बा गुल है। अब राजस्थान की बारी है। कांग्रेस साफ हो जाएगी ना? पोलिंग बूथ में साफ होगी कि नहीं होगी? अगर साफ करने का मजा तो तब आता है जब पोलिंग बूथ में साफ करें। देखिए, पिछले चुनाव के एकदम बाद हमारे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी और मैंने तीनों चीफ मिनिस्टर से शुरुआत में ही मीटिंग की और उस मीटिंग में मैंने उनसे कहा कि देखिए, पिछले सालों में बीजेपी ने पूरी की पूरी मदद अरबपतियों की है। अब जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हमारी सरकार को राजस्थान के गरीब लोगों के जेब में डालना है। अगर अदानी को 1 रुपया गया तो राजस्थान के किसान को भी 1 रुपया देना पड़ेगा। यह मैंने गहलोत जी से कहा, बघेल जी से कहा, कमलनाथ जी से कहा, सिद्धरमैया जी से कहा, सुक्खू जी से कहा। और हमारी हर स्टेट में अब एक नया मॉडल बन रहा है। पहले जब लकड़ी का चूल्हा जलाते थे ना, माताएं बहनें, ये आपका बेटा, ये आपका भाई एक एक चीज में कितना बारीकी से सोचता है। देखो, जब लकड़ी का या उपले का चूल्हा जलाते हैं और खाना पकाते हैं तो हमारी माताओं बहनों के शरीर में रोजाना 400 सिगारेट का धुआं जाता है। आप मुझे कहिए, अगर 2 सिगरेट भी पीते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भाई तुझे मरना है क्या, तू सिगरेट बंद कर। मेरी माताओं बहनें, आपको गर्म खाना मिले इसलिए हर दिन चूल्हे से जो धुआं निकलता था वो 400 सिगरेट जितना धुआं वो आपकी खुशी के लिए झेलती थी। माताएं बहनें, आपने तो कभी कहा नहीं और नहीं कभी हमने चुनाव संकल्प पत्र में भी लिखा था, लेकिन आपका ये भाई, आपका ये बेटा तय करके बैठा है, मैं हर परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन दे करके मेरी माताओं बहनों को मुक्ति दूंगा। किसान के कानून लाए। उन्होंने कहा था कि किसानों को फायदा होगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसानों को फायदा होगा और देश के सारे किसान धरना पे खड़े हो गए। 1 साल उन्होंने धरना की, कहा हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये हमारा कानून नहीं है, ये अदानी और अंबानी का कानून है।
और अंत में जाके कांग्रेस पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और देश के किसानों ने इस काले कानून को रद्द किया, खत्म किया, डस्टबिन में उठा के फेंक दिया। महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अरे ये भूमि तो हर गांव लाखा बंजारा को याद करने वाले लोग हैं। लाखा बंजारा जितने कहीं एक वावड़ी भी बना दी, तो आज सदियों के बाद भी लाखा बंजारा को याद करते हैं। जिन्होंने पानी प्रबंध करके पुण्य कमाया, दूसरी तरफ ये कांग्रेस के लोग हैं, वो पानी जैसे पुण्य के काम में भी पैसे कमाने का कारोबार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। मुझे बताया गया है कि बाड़मेर, जैसलमेर में अनेक गांवों में काम भी नहीं हुआ और पेमेंट भी हो गया। गरीब को धोखा देने वाली कांग्रेस को यहां एक पल भी सरकार में रहने का हक नहीं है। आप मुझे बताइए, ऐसे लोग जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? जो आपके हक का लूटते हैं वो जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? जो जनता के पैसों में चोरी करते हैं वो जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? कोरोना के समय नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा, मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, थाली बजाओ। याद है आपको? पूरे देश में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते भाइयों और बहनों, कोविड आ गया, लाखों लोग मर रहे हैं, चलो थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। कोरोना का कैसा काल था, मौत मंडरा रही थी कोविड में, हर परिवार चिंता में था, कहीं घर में कोविड आ गया तो पता नहीं किसको ले जाएगा। यमराज बन के भटक रहा था, सब कुछ ठप पड़ा था। रोजी रोटी कमाने बाहर गए बच्चे भी घर लौट के आ गए थे। मां भी कहती थी बाहर नहीं जाना है, सहन कर लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन बेटे कहीं बाहर मत जाओ, अभी कुछ नहीं करना है, ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। आपका ये दर्द, आप ये पीड़ा आपके बेटे ने, आपके भाई ने सुनी और मैंने तय किया कि एक भी गरीब का घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मेरे देश का कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। बच्चे को भूखा देखकर किसी मां के आंख से आंसू नहीं बहेंगे, ये स्थिति मैं करूंगा। और तब जाकर के अनाज के भंडार खोल दिए, 80 करोड़ परिवार लोगों को, 80 करोड़ भाई बहन को मुफ्त में अनाज देना शुरू कर दिया। बीजेपी के नेता कहते हैं, भाइयों और बहनों, हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो। आपको कहते हैं
कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। आप अगर जाके किसी भी बीजेपी नेता से पूछो आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपको बताएंगे हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे, किसानों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें, कॉल सेंटर में काम ना करें, आईटी का काम ना करें, विदेशियों कंपनी में नौकरी ना करें, खेती ही करते रहें। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो तो कहते थे लाल डायरी फेक है, अब उन्हीं के अक्षरों में लाल डायरी बढ़ चढ़ करके बोल रही है। क्या ये लाल डायरी पढ़ने के बाद एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? मैं तो कहूंगा राजस्थान के लोग, इस चुनाव में कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आए तो उसको दो सवाल जरूर पूछे। एक, लाल डायरी का माजरा क्या है बताओ, ये लाल डायरी है क्या, ये लाल डायरी किसकी है? ये पहले तो तुम लाल डायरी का मना करते थे, अब तो सब निकलने लगा है। पूछोगे? हर कांग्रेस वाले घर घर आए तो पूछोगे? हमने आपको 7 गारंटी दी है, इनको आप अच्छी तरह सुनिए। सबसे पहले महिलाओं को 10,000 रुपए साल के, राजस्थान में हर परिवार में एक महिला को 10,000 रुपए साल के। गरीब लोगों के लिए 500 रुपए का सिलेंडर, 15 लाख रुपए इंश्योरेंस, सब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं उनके लिए फ्री लैपटॉप, सरकारी एम्प्लॉइज के लिए लीगल गारंटी ओपीएस का हम उसको कानून बना देंगे। और गांव के लोगों के लिए, जैसे हम छत्तीसगढ़ में करते हैं, गोबर का प्रकॉमेंट 2 रुपए प्रति किलो। भाइयों और बहनों, हम यहां गरीबों की सरकार चलाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लागू किए, पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। नोटबंदी की, सारे के सारे छोटे व्यापारियों को उन्होंने खत्म कर दिया। आप तो देखे होंगे कि कुछ लोग जब ऐसे मैदान में उतरते तो कभी के बात करते हैं कि भाई तुम्हारा क्या लगता है चुनाव में? तो बोले देखो मेहनत तो करता हूं, आखिर तो लक पे है। क्या कहते हैं? लक पर है। लक की बात करते हैं, नसीब कहते हैं कि नहीं कहते? भाई मैं करीब एग्जाम दे करके आया, अब तो बाकी तो लक पर है, कितने मार्क आएंगे, ऐसा ही कहते हैं ना। अब कांग्रेस में ऐसा नहीं कहते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि यार लॉकर तो नहीं खुलेगा ना। अब वो लक की बात नहीं करते, उनको चिंता है कहीं लॉकर न खुल जाए और कहीं मोदी की नजर न पड़ जाए। लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर, और लूटा हुआ माल नजर आने लगा है। यहां राजस्थान में भी लॉकर से रुपयों का ढेर, और खाली रुपये नहीं, ढेर सारा सोना, किलो किलो के हिसाब से सोना। आपको विश्वास है ना, सोना वो आलू वाला सोना नहीं है, ये चोरी किया हुआ सोना है, आलू वाला सोना नहीं है।
वरना तो जाकर के लिखवा देंगे ये तो हमने आलू से बनाया हुआ सोना रखा था। मुझे बताइए, ये लूट वो करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपको सजा देने का मौका मिला है। सबसे पहले सजा देने का मौका आपको मिला है। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ, ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पर बटन दबाओ। जब मोदी इस घोटाले की जांच करवा रहा है तो हमारे गहलोत साहब मुझे ही कोस रहे हैं। अब ये लोग चाहे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तो होकर ही रहेगी। देखो भैया, लोग हंस रहे हैं। मैं कह रहा हूं मोदी की गारंटी, लोग हंस रहे हैं सामने। 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिल गया आपको? मिल गया? मोदी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। कांग्रेस का मतलब किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार। यह फर्क है। आपको निर्णय लेना है। कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से चुनाव जिताइए और जो काम हमने आपके लिए शुरू किया है उसे और तेजी से, डबल रफ्तार से हम आपके लिए करेंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। साथियों, राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं का प्रदेश है। बहादुरी, वीरता, शौर्य ये यहां की रगों में है, यहां की मिट्टी में है। हर वीर माता की कोख से वीरता पैदा होती है। लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान से कुछ नहीं सीखा। कांग्रेस जब केंद्र में थी तो डर डर कर सरकार चलाती थी। कांग्रेस राज में आतंकी हमले के बाद विदेश से ऐसे जाते थे, हमारे यहां बम फूट गया, हमारे यहां लोगों को मार दिया, हमारे यहां गोली चल गई, वो मदद की गुहार लगाई जाती थी। आज भाजपा सरकार में आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा जाता है। ये हमारी सरकार है जिसने वीरता को पचाना भी सीखा है और वीरों का सम्मान भी सीखा है। और इसलिए हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा किया। कांग्रेस ने 500 करोड़ का बजट दिखाकर वन रैंक वन पेंशन का झूठा वायदा करती थी। भाजपा सरकार वन रैंक वन पेंशन लाकर अब तक 90,000 करोड़ रुपए हमारे जवानों के खाते में जमा करा चुकी है। मेरे परिवारजनों, इस मरुधारा में अद्भुत संभावना है। बाड़मेर और जैसलमेर का सामर्थ्य अथाह है। राजस्थान के इतने बड़े सीमा क्षेत्र को भाजपा समृद्धि का क्षेत्र बनाना चाहती है। इस मरुभूमि को समृद्धि का प्रवेश द्वार बनाना चाहती है। पेट्रोकेमिकल हब के रूप में इस क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। पचपदरा में एचपीसीएल रिफाइनरी का काम भी जल्द पूरा होने वाला है, जिसे कांग्रेस ने दशकों तक लटकाया हुआ था। राजस्थान की भाजपा सरकार यहां तेजी से उद्योग धंधे और रोजगार विकसित करेगी। राजस्थान की नई भाजपा सरकार
यहां रोजगार के नए अवसर बनाएगी, सबका जीवन आसान बनाएगी। साथियों, कुछ महीने पहले ही हमारी सरकार ने पूरे देश में पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हमारे कारीगरों पर, हमारे कुम्हार, मूर्तिकार, सुनार, बाल काटने वाले, कपड़े धुलने वाले, ऐसे हर भाई बहन को 13,000 करोड़ रुपए उसके पीछे खर्च करके उनकी जीवन को, उनके काम को आधुनिक बनाया जाएगा। इस योजना का लाभ बाड़मेर और जैसलमेर के गांव-गांव में रहने वाले हस्तशिल्पी कारीगरों को मिलेगा। साथियों, सीमा पर बसे जिन गांवों को कांग्रेस ने देश का आखिरी गांव मानकर छोड़ दिया था, उन्हें भाजपा सरकार देश के पहले गांव के रूप में विकसित कर रही है। हमने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में हाईवे का शानदार जाल भी बिछाया है। आज जामनगर अमृतसर हाईवे बन रहा है, जिससे राजस्थान की कनेक्टिविटी गुजरात से होते हुए समंदर तक हो जाएगी। मतलब दुनिया के साथ ये मेरा राजस्थान सीधा जुड़ जाएगा। इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। ऐसे कामों पर केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार मोदी के काम को, हर कदम को रोकना, यही उनका काम है। रोकने में ही जुटी हुई है। मेरे परिवारजनों, आप जब वोट डालने जाएं तो याद रखना कि कांग्रेस की सरकार ने गौ माता को भी लंपी की बीमारी के दौरान कष्ट में छोड़ दिया था। ये मोदी है जो पूरे देश में पशुधन को मुफ्त टीकाकरण का अभियान चला रहा है। 2014 से पहले कांग्रेस आपकी मूंग दाल भी एमएसपी पर नहीं खरीदती थी। पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने मूंग के एमएसपी में करीब 3,500 रुपए की वृद्धि की है। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने मूंग किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं दिया। बाड़मेर और जैसलमेर पत्थर की कला और पत्थर के कलाकारों के लिए भी जाने जाते हैं। सैकड़ों वर्षों बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उसमें भी मरुधरा का पत्थर ही लग रहा है। मेरे परिवारजनों, ये चुनाव सिर्फ विधायक या मंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये चुनाव राजस्थान में कानून व्यवस्था की वापसी के लिए है, भाजपा सरकार की वापसी के लिए है। राजस्थान के हर मतदाता को याद रखना है और कांग्रेस को हटाने का जो लक्ष्य है उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। और मेरा भी आपको एक काम करना है, घर घर जाना है। जाओगे? ऐसा तो नहीं ना इतनी बड़ी विराट सभा हो गई और यहां इतने दूर इतनी बड़ी सभा होना मतलब अब चुनाव जीत गए, चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे ना? जरा आप पूरी ताकत से बताइए, ऐसा तो नहीं करोगे ना? घर घर जाओगे, कमल खिलाओगे, हर बूथ में से कांग्रेस को साफ करोगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? करोगे? क्यों आवाज धीमी हो गई? ऐसे नहीं, जी जान से बताओ। करोगे मेरा काम? पक्का करोगे? लेकिन ये चुनावी काम नहीं है, फिर भी करोगे? ये मेरा निजी काम है, फिर भी करोगे? पक्का करोगे? तो एक काम बताओ, जरा हाथ ऊपर करके बोलिए, बताओ करोगे? एक काम करना,
घर घर जाकर के सबको प्रणाम करना और प्रणाम करके कहना कि मोदी जी अपने बाड़मेर इलाके में आए थे और अपने मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। इतना मेरा काम कर दोगे, हर घर मेरा राम राम पहुंचा दोगे, हर बुजुर्ग को मेरा राम राम कहोगे, हर परिवार को मेरा राम राम कहोगे। देखिए, अगर आप मेरा राम राम पहुंचाओगे ना, तो हर परिवार मुझे आशीर्वाद देगा, और जब हर परिवार मुझे आशीर्वाद देगा ना, तो वो आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है, मैं ऊर्जा से भर जाऊंगा, न थकूंगा नहीं, कभी रुकूंगा नहीं, और ये आशीर्वाद की ताकत है, कभी झुकूंगा भी नहीं। और इसलिए मुझे हर परिवार के आशीर्वाद चाहिए। क्या घर घर जाकर के मेरा राम राम पहुंचाएंगे? अच्छा, एक बात आप मेरा एक और संदेश लोगों को देंगे। मोदी जी ने कहा है, जरूर कहना कि इस समय शादी ब्याह की मौसम है, शादी ब्याह है, बड़े मजे से करिए, लेकिन कितना ही काम हो, वोट देना न भूलिए। कहोगे ना? क्योंकि राजस्थान के सुनहरे भविष्य के लिए जरूरी है। बहू लाने के उत्साह में या बेटी की विदाई देने के उत्साह में 5 साल कहीं डूब न जाए, इसलिए कितना ही शादी का काम क्यों न हो, 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए आप सभी अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, उम्मीदवारों को जिताएं। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिविल न्यूज़। हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें।